जैसा कि शायद आपको पता हो कि इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में काम सिर्फ 3 दिन हुआ था। इसके बावजूद कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग केसेस सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुई है। कौन कौन से केसेस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के बेंच के सामने पेश हुए, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इसको डिस्कस करने से पहले एक नजर पार्लियामेंट की ओर डाल लेते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले हफ्ते सेंटर ने पार्लियामेंट स्पेशल सेशन में विमेन रिजर्वेशन बिल पास किया था और इसी बिल को अब प्रेसिडेंट की भी मंजूरी मिल चुकी है। ये हमारे देश के लिए एक बहुत ही खुशी का मौका है। द न्यूली इनैक्टेड लॉ रिजर्व्स 1/3 of the seats in parliament and state legislative assemblies for women. The seats already reserved for scheduled caste and scheduled tribes will also come within the purview of the women's reservation. आपको बता दें कि एक लॉयर्स कॉन्फ्रेंस के दौरान PM मोदी ने ये भी कहा है कि वे कानून को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज और इंडियन लैंग्वेजेस में ड्राफ्ट करने की भी पूरी कोशिश करेंगे। He said, "The language that is used to write laws and in the judicial process plays a big role in ensuring justice." उन्होंने जुडिशरी और बार की तारीफ करते हुए कहा कि वे अभी तक भारत के जस्टिस सिस्टम को प्रोटेक्ट और संभाले आ रहे हैं। एक और PM मोदी ने जुडिशरी की तारीफ की है और वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को एक मामले में बहुत फटकारा है। आपको बता दे कि ये मामला सेंटर की ओर से सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के रिकमेंडेशन में किए गए देरी से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट में एक प्ली फाइल हुई थी कि सेंटर इस मामले में बहुत देरी कर रही है, जिसकी वजह से लीगल सिस्टम फ्रस्ट्रेट हो रहा है। A bench of Justices Sanjay Kishan Kaul and Sudhanshu Dhulia flagged the delay in the appointment and transfer of judges to the High Courts and the Supreme Court. आपको बता दे कि इस मामले में जस्टिस SK कौल बेहद नाराज नजर आए थे। उन्होंने कहा कि वो इस मामले में बहुत कुछ कहना चाहते हैं पर खुद को कंट्रोल कर रहे हैं। He said, "I have a lot to say but I'm holding myself. I am quiet today because the Attorney General seeks 1 week's time to respond, but I will not be quiet on the next date." हमारे काफी वीडियो से आपको आंध्र प्रदेश स्किल डेवलपमेंट स्कैम के बारे में तो पता ही होगा और कैसे आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने चंद्रबाबू नायडू की प्ली को डिसमिस कर दिया। इसी को चुनौती देते हुए नायडू सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इस मामले में कोई रिलीफ नहीं प्रोवाइड की। सोमवार को वे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे पर सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को अर्जेंट लिस्ट करने से साफ मना कर दिया। A bench of the Supreme Court led by Chief Justice of India DY Chandrachud directed the lawyers of Naidu to mention the case on Tuesday evening. हालांकि इस मामले में बुधवार को भी सुप्रीम कोर्ट ने चंद्रबाबू नायडू को कोई इमीडिएट रिलीफ देने से इनकार कर दिया and said it will hear his plea regarding quashing of the FIR in the alleged skill development scam on October 3rd. आपको बता दे कि इस मामले की हियरिंग से जस्टिस SCN भट्टी ने खुद को रिक्यूज कर दिया है। Following this, senior advocate Siddharth Luthra mentioned the case before Chief Justice of India DY Chandrachud and asked for an urgent hearing. चंद्रबाबू नायडू फिलहाल राज महेंद्र व राम सेंट्रल जेल में जुडिशियल रिमांड पर है। अगर हम स्कैम्स की बात कर ही रहे हैं तो टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम की बात भी कर ही लेते हैं। हालांकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं आया, पर जिस तरीके से इस स्कैम की इन्वेस्टिगेशन चल रही है शायद उसमें भी देर ना लगे। कोलकाता हाई कोर्ट ने इस मामले की जांच की जिम्मेदारी CBI और ED दोनों को सौंपी हुई है, पर इस हफ्ते दोनों एजेंसीज ने कोलकाता हाई कोर्ट से सिर्फ फटकार सुनी है। जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय और अमृता सिन्हा ने इस पूरे हफ्ते ED और CBI को अलग अलग मामलों में सिर्फ डांटा है। इस मामले की जांच करते हुए दोनों एजेंसीज को 1 साल से ज्यादा हो चुका है और इसके बावजूद इन्वेस्टिगेशन कहीं भी नहीं पहुंची है। इसी हफ्ते जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने CBI हेड प्रवीण सूद को एक लेटेस्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के साथ कोर्ट में वर्चुअली 4 अक्टूबर को प्रेजेंट होने का ऑर्डर दिया है। On the other hand, Justice Amrita Sinha ordered the removal of Mithilesh Kumar Mishra, the Assistant Director (ED) from the Special Investigating Team investigating the school jobs for cash scam case. आपको बता दे कि इस स्कैम में TMC लीडर अभिषेक बैनर्जी का भी रोल बताया जा रहा है और तो और बंगाल फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोग भी शामिल हैं। ये देखना होगा कि इस मामले में कोलकाता हाईकोर्ट और कौन से फैसले लेगी। सुप्रीम कोर्ट के सामने मणिपुर में हो रहे लॉयर्स के खिलाफ वायलेंस से जुड़ा एक मामला भी पेश हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लैरिफाई किया कि वे मणिपुर के एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने में इंटरेस्टेड नहीं है। A 3-judge bench headed by Chief Justice of India DY Chandrachud said, "We want a tabulated statement showing lawyers from all communities appearing. Our conscience needs to be satisfied that no lawyer is targeted unnecessarily because of belonging to one particular community. There should not be any barrier to justice. We want access to justice for all." मामले को आगे बढ़ाते हुए सुप्रीम कोर्ट के सामने एक वायरल वीडियो भी पेश हुआ जिसने सबको सहमा कर रख दिया था। इस वीडियो में यूपी के एक स्कूल में टीचर द्वारा एक स्टूडेंट को पिटवाया जा रहा था।
आपको बता दे कि वो विक्टिम मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता था और इसलिए ही टीचर द्वारा पिटवाया जा रहा था। A bench of justices Abhay S. Oka and Pankaj Mittal made the verbal observation while hearing a petition that raised concerns over the incident of school kids taking turns to slap a crying Muslim student on instructions of their teacher. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ये सच है तो उत्तर प्रदेश स्टेट की अंदर आत्मा कांप जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा एजुकेशन बच्चों को मिल रहा है तो स्टेट को इस मामले में अच्छे से जांच करनी पड़ेगी। उन्होंने इस मामले की जांच एक सीनियर IPS ऑफिसर को सौंपने का ऑर्डर पास किया और ये भी कहा कि विक्टिम को साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी मिलनी चाहिए। On Tuesday, Justice B.R. Gavai, the fourth senior most judge of the Supreme Court, while hearing the cases listed before him for the day, remarked that the Supreme Court of India was the most undisciplined court in the country. ये बात जस्टिस गवई ने तब कही जब उनके सामने चल रही बहस में मौजूद लॉयर्स ने उन्हें बहुत बार इंटरप्ट किया। उन्हें फटकारते हुए जस्टिस गवई ने कहा, For us who are coming from the high courts, this is the most undisciplined court. Anyone can speak from anywhere. Most undisciplined. अपने इस हफ्ते की लास्ट वर्किंग डे पर सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु स्टेट की स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के बावजूद agreed to hear a fresh plea seeking the registration of an FIR against Tamil Nadu Minister Udyanidhi Stalin and DMK over his controversial remarks about Sanatan Dharm. जस्टिस अनिरुद्ध बोस और बेला M त्रिवेदी की बेंच ने इस मामले में कोई नोटिस इशू नहीं किया, but tagged the plea filed by Delhi-based lawyer Vineet Jindal that Udyanidhi's comments constitutes hate speech. प्ली पर उस मामले में पेंडिंग केस के साथ सुनवाई की जाएगी जिसमें पिछले हफ्ते नोटिस जारी किया गया था। स्टालिन के इन कमेंट्स ने बहुत लोगों को ठेस पहुंचाई है और देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को कैसे डील करेगी। इसी के साथ इस हफ्ते की हियरिंग समाप्त हुई। इस वीकली सेगमेंट से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।